नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम फ्रांस में चल रहे भयंकर राइट्स, प्रोटेस्ट, पुलिस एक्शंस एंड एक फेल्ड सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे पिछले 10 सालों से फ्रांस में चल रही माइग्रेशन, रिटायरमेंट एज की पॉलिसी चेंजेस, लेबर लॉज में बदलाव एंड कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री के कारण फ्रांस में आज हालात बेकाबू हो चुके हैं। फ्रांस में जलती हुई सड़कें, कारें, मॉल्स, लाइब्रेरीज, स्कूल, ऑफिसेज और लूटपाट इस बात का सबूत है कि कैसे कोई डेवलप्ड देश अगर अपनी पॉलिसीज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना करे तो वो भी एक दिन डिजास्टर के किनारे पर खड़ा हो जाता है। आइए जानते हैं कि फ्रांस में चल रहे भयंकर राइट्स कैसे स्टार्ट हुए। फ्रांस में पिछले कई दिनों से भयंकर हिंसा हो रही है। स्कूल, सड़कों, हॉस्पिटल्स और दुकानों में खड़ी हुई गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। मॉल्स को लूटा जा रहा है। 29 जून को पेरिस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया। 40,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को हिंसा रोकने के लिए लगाया गया। 1000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और ये हिंसा 27 जून को पुलिस की गोली लगने के बाद एक 17 साल के लड़के की मौत से शुरू हुई थी। फ्रांस में बस चलाने के लिए स्पेशल डेडिकेटेड लेन होती है जहां दूसरे व्हीकल्स को जाना अलाउड नहीं होता और जिन लोगों को रूल तोड़ने होते हैं वो अक्सर इन लेन्स में चले जाते हैं। ऐसे ही लेन में 2 पुलिस वालों ने नहल को देखा और रोकने की कोशिश की, पर नहल ने गाड़ी नहीं रोकी। पुलिस ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया और ट्रैफिक में नहल को गाड़ी रोकनी पड़ी। कुछ देर तक पुलिस ने उससे बात की। एक पुलिस वाले ने नहल पर अपनी गन पॉइंट कर रखी थी। फिर नहल ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस ने उस पर गोली चला दी और नहल की मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट में जो कुछ लिखा वो सीसीटीवी फुटेज से बिल्कुल मैच नहीं हुआ और फिर इसको जानबूझकर रेसिज्म के कारण मर्डर बनाने में देर नहीं लगी और ये बात पूरे देश में आग की तरह फैल गई। फ्रांस में इन राइट्स के पीछे के कारणों को जानने के लिए फ्रांस को थोड़ा जानना जरूरी है। फ्रांस जो फेमस है पेरिस में बने हुए एफिल टावर के लिए, 1789 में हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए, नेपोलियन बोनापार्ट के लिए एंड बहुत सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए। आज वर्ल्ड की न्यूज हेडलाइंस में बना हुआ है वहां हो रही भयंकर राइट्स के कारण। चलिए जानते हैं। फ्रांस जिसकी पॉपुलेशन 68 मिलियन है, वहां सिर्फ 22% लोग हैं जिनकी एज बिलो 25 है एंड 30% लोग जिनकी एज अबव 60 है, या कहें तो वो रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं। फ्रांस की मिनिमम वेज बहुत ज्यादा है, यूनाइटेड स्टेट्स से भी 20% ज्यादा। क्योंकि फ्रांस में यंग पॉपुलेशन की कमी है तो फ्रांस के लिए माइग्रेंट लोगों को एक्सेप्ट करना एक मजबूरी है और ये माइग्रेशन ज्यादातर उन देशों से है जहाँ पर फ्रांस का कभी कब्जा हुआ करता था, लाइक इंडिया वाज colonized by Britishers। मोरक्को, टूनिशिया, पोर्तुगल, अफ्रीका, अरब देशों से होती है। फ्रांस में माइग्रेंट लोगों की पॉपुलेशन अराउंड 10% है, यानी अराउंड 6.8 मिलियन और एक सर्वे के हिसाब से इलीगल माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन भी अराउंड 600 से 800,000 है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फ्रांस को मैन पावर और लेबर की रिक्वायरमेंट थी एंड फ्रांस ने अपनी कॉलोनियल पावर को यूज करके माइग्रेंट लोगों को यूज किया एज स्लेव्स और चीप लेबर। पर ये माइग्रेशन फोर्स था जो लोगों पर थोपा गया था और यही आज की प्रॉब्लम की जड़ है, क्योंकि फ्रांस के लोगों ने कभी भी हिस्ट्री में किए गए वॉर्स और क्राइम्स के लिए सॉरी फील नहीं किया, जिसकी वजह से फ्रांस में हेट क्राइम अगेंस्ट माइग्रेंट्स एंड रेसिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फ्रांस के लोगों के माइंड एंड एटीट्यूड में अरब, अफ्रीकन माइग्रेंट्स सेकंड और थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं। फ्रांस के लीडर्स ने खुद को बहुत क्लियर दिखाने के लिए और खुद को पॉलिटिकली करेक्ट प्रूव करने के लिए फ्रांस की माइग्रेशन पॉलिसीज बनाई। फ्रांस में रिलीजन, कास्ट और रेस के आधार पर सेंसस या सर्वे करना इलीगल है, पर फ्रांस में पॉलिसीज के कारण बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ। पर ये माइग्रेशन फ्रांस की मजबूरी बन गई है क्योंकि फ्रांस में काम करने वाले लोगों की कमी है। 2022 की एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 4 लाख जॉब्स वेकेंट थी फ्रांस में। आपको क्या लगता है कि मैक्रोन ने रिटायरमेंट की एज क्यों बढ़ाई थी? क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले लोग अवेलेबल नहीं थे। 1975 से 2000 तक माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन फ्रांस में 6% रही और ये परसेंटेज 25 इयर्स तक चेंज नहीं हुई, पर 21st सेंचुरी में ये बहुत ज्यादा बढ़ गई और 2023 में ये 10% तक पहुंच गई थी। और ये कहां से आए? अल्जीरिया से अराउंड 13%, मोरक्को से अराउंड 11.9%, तुनिशिया से अराउंड 4.4% एंड तुर्की से 3.8%। और इन माइग्रेंट्स में मेजॉरिटी अरेबिक, अफ्रीकन एंड मुस्लिम्स की है। फ्रांस को 20th सेंचुरी की सबसे ओपन कंट्री भी माना जाता है, विद ओपन आर्म्स एंड ओपन बॉर्डर्स।
फ्रांस ने रिसेंटली एक नया माइग्रेशन लॉ पास किया है जिसमें इलीगल माइग्रेंट्स को लीगल करने के लिए प्रावधान है, पर साथ ही कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं जो लोगों को पसंद नहीं है। एक बड़ा रीजन है फ्रांस का बड़ा फेलियर। फ्रांस इन माइग्रेंट्स को कभी भी फ्रांस में इंटीग्रेट नहीं कर पाया। दुनिया में दो तरह की सोसाइटीज हैं, एक तो वो जो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करती हैं और लोग अपने अपने बिलीव्स के हिसाब से जी सकते हैं, पर फ्रांस में ऐसा नहीं है। चाहे आप अफ्रीकन मुस्लिम बॉय हो या अरेबिक, आपको फ्रांस में रहने के लिए एक फ्रेंच मैन बनना होगा, फ्रेंच कल्चर को अपनाना ही होगा। फॉर फ्रेंच इट्स लाइक वन साइज फिट्स टू ऑल, और इसकी वजह से लोगों में टेंशन्स इंक्रीज होती हैं। सो ये एक पहलू था कि माइग्रेंट्स को सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं किया जा सका। पर एक और पहलू है जिसमें व्हाइट फ्रेंच पीपल्स के बीच डर बढ़ता जा रहा है। माइग्रेंट्स के बढ़ने के कारण फ्रांस के लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे लोगों को ये डर लगने लगा है कि क्या फ्रेंच लोग आने वाले टाइम में अपने ही देश में माइनॉरिटी बन जाएंगे। क्या होगा अगर फ्रांस एक मुस्लिम कंट्री बन जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग माइग्रेंट्स के खिलाफ हैं और कई बार लोगों का ये डर रेसिज्म का कारण भी बन जाता है। और यही कारण है कि फ्रांस में माइग्रेंट्स को पुलिस के पार्शियल बिहेवियर का सामना करना पड़ता है। फ्रांस में इस बात के चांस 20 टाइम्स ज्यादा हैं कि अगर आप माइग्रेंट्स हो तो पुलिस आपको ज्यादा रोकेगी, चेक करेगी, हरास करेगी। लास्ट 3 इयर्स में 20 से ज्यादा घटनाएं ऐसी हैं जिसमें पुलिस ने या तो ब्लैक अफ्रीकन या अरेबिक माइग्रेंट को गोली से मारा है। फ्रांस में चल रही रेसिज्म का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फ्रांस की टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% है, पर माइग्रेंट अनएम्प्लॉयमेंट 12%। सो एंड में हम यही कहना चाहेंगे कि फ्रांस को चाहिए कि अगर वो दूसरे देशों से चीप माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट करता है तो वो फ्रांस में उन लोगों के लिए स्पेस भी क्रिएट करे और उनको सोसाइटी में इंटीग्रेट करे। अदरवाइज फ्यूचर में ऐसे राइट्स एजिटेशन कंटिन्यू रह सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।